Good morning everyone. Now we are going to continue with transportation model. Right? Remember transportation model में अब तक आप लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड सीखा है. राइट? तो आज की क्लास में थोड़ा सा और आगे करते हैं. अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम भी सीखी थी लास्ट क्लास में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेपिंग स्टोन मेथड. तो आज से क्लास में सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वी आर स्टार्टिंग विद सेकंड फेज और सेकंड फेज में हेडिंग डाल दीजिएगा. जो सबसे पहला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है स्टेपिंग स्टोन मेथड. सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग स्टेपिंग स्टोन. और एक बार ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको आप सभी नोट करिएगा और इसको नोट करने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से. आज सबको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड से और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टेपिंग स्टोन मेथड. तो मतलब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिलेगा पहले तो आपको इनिशियल आंसर निकालना पड़ेगा. वो आपको तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके निकालना पड़ेगा. मतलब या तो लीस्ट कॉस्ट या स्टेपिंग स्टोन या लीस्ट कॉस्ट, वोगल्स मेथड या नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वोगल्स तीनों में से कोई सा भी एक मेथड अप्लाई करके पहले इनिशियल आंसर निकालना, फिर उसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे स्टेपिंग स्टोन मेथड. अब आज सबको लीस्ट कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं ताकि सबके स्टेप सेम रहे. नहीं तो एग्जाम में कोई स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट से भी कर सकता है, कोई वोगल से भी कर सकता है, आंसर सबसे सेम ही आएगा. राइट? लास्ट में जाके सेम आएगा. और एंड में, आज क्लास के एंड में बता देंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा ना हो तो कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए जिससे जल्दी बेस्ट आंसर्स आ जाए. तो ये भी बताया जाएगा. फिलहाल आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सभी को लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है और लीस्ट कॉस्ट मेथड से आंसर निकालना है. तो करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब. केवल 5 मिनट्स में इसको लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करना है. तो ये क्लास टेस्ट भी अभी पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है. करो जल्दी से सॉल्व इसे. गिवन दिस आंसर 9360. कई जगह से चैट ऑप्शंस में देखना पड़ता है हमें. अंकित शुक्ला का भी 9360 आ रहा है. तो 3 स्टूडेंट्स तो 9360 बोल रहे हैं. दिव्या का 8810 है. दिव्या 3 स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट यू. और दिव्या खंडेलवाल आपके अगेंस्ट एक और दिव्या आ गए, उनका भी 9360 ही आ रहा है. सो इट इज 4:1. Now majority of the students are saying 9360. बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व करो. दीपक आज कहाँ पीछे रह गए आप? फटाफट करने वालों में से आप. दीपक, हिना, सुप्रिया, व्हाट हैपेंड? ट्राई करो जल्दी से बाकी सभी स्टूडेंट्स और आंसर निकालो. इस क्वेश्चन का 9360 आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है. तो 8810. दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, यू गॉट सम नेटवर्क इश्यूज. अब ये बताओ अलॉटमेंट कितनी आई है? 20 पर कितना आया है? किसी ने अलॉटमेंट ये की होंगी ना, आप लोगों ने अलॉटमेंट करके वैल्यूज निकाली हैं. क्या क्या अलॉटमेंट आ रही है आपकी? सबसे पहले आप लोगों ने किया होगा तो 20 के ऊपर तो 50 आ गया होगा. 20 के ऊपर 50. ठीक है. और क्या क्या अलॉटमेंट आ गई आपकी? अलॉटमेंट चेक कराइएगा. बाकी पर कितना कितना आ रहा है? 20 के ऊपर 50 है. और इसके अलावा अच्छा टाइप करने में लगे हुए हैं आप लोग. जल्दी करो टाइप और बताओ किस सेल पर कितनी एलोकेशन की वैल्यूज आई हैं. 20 के ऊपर आपका 50 आ गया. देन आई गेस इस 22 के ऊपर भी 50 आ रहा होगा. तो अपनी अलॉटमेंट्स को नोट करके बताइएगा कि किसको किस पे अलॉटमेंट किया है. 20 into 50 9360 आया कैसे आपका? वो अलॉटमेंट्स बतानी है आपको. What exactly are your allotments? 20 पर 50 है. ठीक है. अंकित 36 पर 60. ये जो 36 है इसके ऊपर है 60. उसके बाद
25 पर 40 बता रहे हैं आप, तो 25 पर 40, बाकी सभी भी चेक करते जाइएगा। 35 पर 50, ये 35 पर 50 है आपका, 35 पे 50, और 55 पर 10, 55 पर 10 है, और 22 पर 50, 22 पर 50 है आपका, और 45 पर 40, तो 45 पर 40 कर दिया। दीपक ने भी कुछ अलॉटमेंट्स भेजी हैं, 20 पर 50, ठीक है, 22 पर भी 50, ओके, 25 पर 40, ठीक है, ये भी है, 35 पर 50, दिस इज ऑल्सो देयर, 36 पे 60 है, करेक्ट, 45 पे 40 है, ओके, और 55 पे 10 है, ठीक है, और टोटल आपका आ रहा है 9360। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कीजिएगा इस क्वेश्चन को। पहले आपको इनिशियली ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके लगेगा लीस्ट कॉस्ट मेथड। और ये अलॉटमेंट्स को एक बार फ्रेश नोट कर लीजिएगा। अलॉटमेंट्स को एक बार फ्रेश नोट कर लीजिएगा। क्योंकि पिछले टेबल में तो बड़ी काटापीटी हो गई होगी, आपने किया ना लीस्ट कॉस्ट से, तो इस तरह से नीट एंड क्लीन कॉस्ट और उनकी एलोकेशंस, इनको नोट कर लीजिएगा एक बार, और अपनी वैल्यूज को, हाँ विक्की बिल्कुल सही है, आपकी भी, महिमा की भी, अलॉटमेंट्स दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, और अब इसको इस तरह से नीट एंड क्लीन वे में नोट कर लीजिएगा। तो लीस्ट कॉस्ट तो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, तो उसमें तो कुछ भी नया नहीं है, नया जो है वो अब सीखेंगे आप, राइट। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट लीस्ट कॉस्ट या गूगल से। अभी हमने लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व किया, राइट आकांक्षा, और उसके बाद हमें इसको आगे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा स्टेपिंग स्टोन मेथड से। तो ये याद रखना कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर आया था 9360, राइट। तो 9360 है, और टॉपिक का नाम याद रखिएगा, स्टेपिंग स्टोन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेपिंग स्टोन। और स्टेपिंग स्टोन ये नोट हो गया सबका टेबल फ्रेश मैनर में, राइट। हरी अप इस टेबल को फ्रेश मैनर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टेपिंग स्टोन। तो स्टेपिंग स्टोन में नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट चेंज। अब हम कॉस्ट चेंज निकालेंगे। कॉस्ट चेंज किसकी निकलेगी? हर अनऑक्यूपाइड कॉस्ट सेल की। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम अब शुरू हो रहा है। हमारे पास दो तरह के कॉस्ट सेल हैं, एक तो ऑक्यूपाइड, ये सारे ऑक्यूपाइड मतलब जिस पर एलोकेशन हो चुका है, दूसरा अनऑक्यूपाइड जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, राइट, जो बिल्कुल वैकेंट है। तो अब हम कॉस्ट चेंज निकालेंगे, लेकिन किसकी निकालेंगे? अनऑक्यूपाइड की। और अनऑक्यूपाइड देखो पहला कौन सा है? 20 तो ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड मतलब जिस पे एलोकेशन हो गई, और ये जो 28 है ये अनऑक्यूपाइड है, खाली पड़ा हुआ है ना, लेकिन ये पहली रो में और दूसरे कॉलम में है। तो इसके लिए लिखा जाएगा डेल्टा 1 2। डेल्टा का मतलब होता है कॉस्ट चेंज। कॉस्ट चेंज किसकी निकालेंगे हम? 1 2 की। 1 2 में पहला नंबर होता है रो का, यानी पहला नंबर फैक्ट्री का, और दूसरा नंबर वेयरहाउस का, मतलब दूसरा नंबर कॉलम का। तो पहले तो आपको इन सबके घर के पते लिख देने हैं, कौन सा सेल कहां किस लोकेशन पर बैठा हुआ है। जैसे अगला बताओ, अगला 32, इसकी लोकेशन क्या होगी? 1 और 3। तो इसके लिए लिखा जाएगा डेल्टा 1 3। नेक्स्ट अगला है ये 55, इसकी लोकेशन होगी डेल्टा 1 4, पहली फैक्ट्री चौथा वेयरहाउस, राइट। अगला 70, इसके लिए क्या लिखेंगे हम? डेल्टा 1 5। तो सभी अनऑक्यूपाइड सेल का नंबर आएगा बारी बारी। ये जो 48 है इसका घर का पता, दूसरी फैक्ट्री पहला वेयरहाउस, तो मतलब इसके लिए लिखा जाएगा 2 1। पहले हमेशा रो का नंबर आएगा,
फिर हमेशा कॉलम का नंबर आएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, डेल्टा 2 1। अगला देखो 36 का नहीं बनाओगे, 40 का इसका लोकेशन क्या हो गया 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम। 44 का इसका हो गया 2 4, देन 2 4 मतलब दूसरी फैक्ट्री चौथा वेयरहाउस। इसका नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, केवल खाली पड़े हुए सेल का, केवल अनऑक्यूपाइड का। अगला देखो ये ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड, केवल ये अनऑक्यूपाइड है। इसकी लोकेशन क्या होगी, कोई बता सकता है क्या, कितनी देर से हम बता रहे हैं। 48 का घर का पता बताओ क्या होगा, 35, वेरी गुड, डेल्टा 35, राइट। तो इसका लोकेशन हो जाएगा डेल्टा 35। अब हमने क्या किया, सबकी लोकेशंस तो लिख दी, ठीक है। अब हम सभी अनऑक्यूपाइड सेल की कॉस्ट चेंज निकालेंगे, और कॉस्ट चेंज निकालेंगे सबके लूप बना बनाकर। अब लूप कैसे बनाएंगे, उसके लिए 3 रूल है, लिखो अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल दीजिएगा, रूल्स ऑफ लूप कंस्ट्रक्शन। प्लीज राइट डाउन योर हेडिंग, रूल्स ऑफ लूप कंस्ट्रक्शन। लूप बनाने आपको LOOP, और लूप को बनाने के 3 रूल हैं। लूप बना बना के आप लोग हर एक की कॉस्ट चेंज निकाल सकते हैं, स्टेपिंग स्टोन के रूल समझना। और लूप कंस्ट्रक्शन के 3 रूल हैं, राइट, 3 रूल। वो तीनों रूल पहले नोट करिएगा, फिर सिखाएंगे आपको कैसे अप्लाई होंगे। लिखिए रूल नंबर 1, फर्स्ट, each loop will start from the unoccupied cost cell, and it must end at the same point, and it must end, END वाला, END मतलब finish, तो लिखिएगा and it must end at the same point, या it must finish at the same point from where it started, I repeat, आपने लिखा है each loop will start from the unoccupied cost cell and it must end at the same point from where it started, right? ये तो है पहला रूल। दूसरा रूल लिखो नेक्स्ट लाइन में, ये इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनते जा रहे हैं, ध्यान रखना, पढ़ते रहना, इनको रिवाइज करते रहना। सेकंड रूल लिखिएगा, the loop can move clockwise or anti-clockwise. The loop can move clockwise or anti-clockwise, but it must turn at right angles only. It must turn at right angles only. Right angle समझते हैं सभी, 90 डिग्री। तो लूप क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज, वो टर्न हमेशा राइट एंगल पे होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो लूप की शेप ये ऐसी स्क्वायर आ सकती है, इस तरह से रेक्टेंगल भी आ सकता है, या एल शेप्ड भी आ सकती है, या फिर वो इंटरसेक्ट भी कर सकता है। लेकिन आप देखो वो टर्न हमेशा राइट एंगल पे ही होगा। आप देख रहे हैं कि आड़ा तिरछा डायगोनल सर्कुलर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा और राइट एंगल पे टर्न होगा। ये दूसरा रूल है कि लूप चाहे क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज, वो टर्न हमेशा राइट एंगल पे ही होगा। तो उसकी कुछ इसी तरह की शेप्स आएंगी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एल शेप, या ऐसे इंटरसेक्ट हो सकता है। ठीक है, तीसरा रूल लिखो, ये भी समझाएंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन एक बार तीनों रूल लिख लीजिएगा। थर्ड रूल है, द लूप कैन टर्न फ्रॉम द occupied cost cells only, from the
occupied cost cells only, comma, it can never turn from the unoccupied cost cells. It can never turn from the unoccupied cost cells. 3 रूल लिखे हैं, तीनों का मतलब समझिए। पहला, लूप हमेशा अनऑक्युपाइड से शुरू होगा, जैसे 28 है इससे शुरू होगा और घूम फिर कर ये 28 पर ही आकर खत्म होगा। जैसे पहला 28 से शुरू होगा ना, अनऑक्युपाइड है, तो घुमा फिर आकर आपको 28 पे ही खत्म करना है। और सीधा जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन टर्न हमेशा राइट एंगल पे होगा। क्लॉकवाइज टर्न करो या एंटी क्लॉकवाइज, वो टर्न हमेशा राइट एंगल पे ही होना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तीसरा रूल है कि लूप केवल ऑक्युपाइड से टर्न होगा, मतलब कोई सोचे ना कि 28 से 32 पे टर्न करा दे, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 32 तो अनऑक्युपाइड है, 55 भी अनऑक्युपाइड है, 70 भी अनऑक्युपाइड है। तो 28 से आप 20 से टर्न करा सकते हो, क्योंकि 20 ऑक्युपाइड है, तो वो ऑक्युपाइड से तो टर्न हो सकता है, लेकिन अनऑक्युपाइड से टर्न नहीं हो सकता है। राइट? तो अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे ये 8 अनऑक्युपाइड सेल के लूप बनाएंगे। 4 तो हम बनवा देंगे, 4 आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। तो बताते जाना कैसे बनेंगे, उसके लिए पहले सीखना। शुरू के 4 बता रहे हैं, 4 लाइफ लाइन है, केबीसी में भी 3 लाइफ लाइन होती हैं, अब तो होने लगी 4, लेकिन 4 लाइफ लाइन में तो समझ जाओगे सबके सब, ध्यान रखना सभी। राइट? तो पहला लूप जो बनाने जा रहे हैं और तीनों रूल को ध्यान में रखकर बनाएंगे आप। डेल्टा 1 2 मतलब 28, इसका लूप कैसे बनेगा? डेल्टा 1 2 समझना, और ये वर्किंग नोट्स में दिखाने हैं लूप आपको। 28 से हम 32 पे नहीं जा सकते, 55 पे नहीं जा सकते, 70 पे नहीं जा सकते, क्योंकि सारे अनऑक्युपाइड हैं। तिरछा है, नीचे इधर उधर जा नहीं सकते। तो 28 से गए हम 20, ठीक है? 28 से कहां गए? 20 पर, ठीक है? 20 से 48 पे नहीं जा सकते, 20 से कहां जाएंगे हम? 35, तो 20 से आगे 35, मतलब सीधा 20 पे गए क्योंकि वो ऑक्युपाइड था। टर्न केवल ऑक्युपाइड से ही हो सकता है। 20 से गए 35, बीच में चाहे जितने अनऑक्युपाइड ऑक्युपाइड पड़े कोई बात नहीं। 35 से अब बड़ी सारी लोकेशन हो गई, ये भी ऑक्युपाइड, ये भी ऑक्युपाइड और ये भी ऑक्युपाइड। हर जगह तो जा नहीं सकते, क्योंकि हर एक सेल का केवल एक ही लूप बनेगा, कोई और 2 2 3 3 लूप नहीं बनेंगे एक कॉस्ट सेल का। कई बार बच्चे कहते हैं चलो सर देख लेते हैं शायद बन जाए। 35 से गए 45, ऑक्युपाइड है ना, लेकिन 45 से 44 55 48 सब अनऑक्युपाइड है, बंद हो जाएगा लूप, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और हमें तो ध्यान रखना है कि 28 से निकले हैं तो आज 28 पर ही अपने को लूप खत्म करना है। तो 35 से 22 पे देखा, 22 पे भी नहीं जा सकते, तो 35 से 35 तक तो पहुंच गए थे ना, 35 से गए 55, 35 से आ गए हम 55, और 55 पर जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सीधे पहुंच जाओगे आप घर अपने, जहां से आज आपने शुरू किया था। तो 28 से 20 35 55 28, राइट? बीच में चाहे कोई भी ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड पड़े, उनके सर के ऊपर से चले जाना आप। ऐसे ही 28 से नीचे 55 35 20 और 28। तो आपको ध्यान रखना है जहां से आप शुरू करें घूम फिर कर वहीं पर आपको खत्म करना है। और एक रूल याद रखना है, जहां से स्टार्ट करोगे उसको देना होता है हमेशा प्लस साइन स्टार्टिंग पॉइंट को, अगले को अपोजिट सिंबल, माइनस जहां जहां टर्न हो रहा है ना सिंबल देने, लेकिन अपोजिट। अगर यहाँ माइनस दिया तो नीचे वाले को मिलेगा प्लस, और यहाँ प्लस दिया तो आगे वाले को मिलेगा माइनस। तो प्लस माइनस ऐसे निशान देने। स्टार्टिंग जिसको किया उसको हमेशा प्लस देना, और फिर अपोजिट सिंबल देते चलने आपको। तो स्टार्टिंग को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। और ये सिंबल क्लॉकवाइज भी दो, एंटी क्लॉकवाइज भी आएंगे। वही कि स्टार्टिंग जहां से शुरू हुआ था उसको प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। और इनके अकॉर्डिंगली वैल्यू लिखोगे अब आप, प्लस 28 माइनस 20 प्लस 35 माइनस 55।
एक बार सॉल्व करके बताओ कि ये क्या आ रहा है। सॉल्व करिएगा इसको और सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। दीपक, सोनी, गजेंद्र का आंसर आ रहा है -12। तो लिख लें -12। 28 में से 20 गए 8 और -20, हाँ -12, ठीक है। दिव्या का भी यही है, अंकित शुक्ला का भी यही है। ओके, और बाकी -12 महिमा का भी आ रहा है, राइट। होपफुली विक्की ने भी कर लिया होगा। तो -12 तो आ गया पहले वाले का। और देखो अभी धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होंगे आप लोगों के। ये थोड़ा सा डेडली है, ये डेल्टा 12 बनाया हमने। अगला लूप देखो किसका बनाएंगे, डेल्टा 13। डेल्टा 13 क्या क्लास में कोई स्टूडेंट हेल्प कर सकता है कैसे लूप बनेगा? 13 मतलब ये 32 का। कहां से कहां जाए, कैसे बनेगा 32 का लूप? कोई स्टूडेंट है जो ट्राई कर सकता है 32 का लूप बनाना? कैसे जाए 32 के लिए? डेल्टा 13 का बनाना चाह रहे हैं हम, कैसे बन सकता है? अगर कोई स्टूडेंट ट्राई करे कि भाई कहीं, ठीक है सर कुछ तो बना लें इसका, कोई स्टूडेंट बना सकता है? कहीं से कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे लूप बनेगा 32 का? कहां से शुरुआत करें और कहां पे जाएं? 32 से लेट मी जस्ट सी। अंकित का रिप्लाई है वेरी गुड, 32 से शुरू किया, 32 से गए हम 22। वेरी गुड अंकित। दीपक, सोनी का भी आया है 22 से गए हम 35, परफेक्ट। 35 से 20 एंड बैक टू 32। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस अंकित। और उसके बाद दीपक, 2 स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए हैं, अंकित, दीपक, और उनके बाद महिमा का भी है, केशव का भी है और विक्की का भी है। सो अराउंड 5 स्टूडेंट्स आर गिविंग दिस आंसर। तो 5 आउट ऑफ अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और वो बता रहे हैं। दिव्या का भी कुछ आया है। तो देखो बाकी सभी जो स्टूडेंट्स डाउट में हैं, वैसे तुमने कहा था कि 4 के बाद आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे, लेकिन ट्राई मार लिया तो 1 के बाद ही। और सबसे अच्छी बात ये कि 5 बच्चों ने दूसरे अटेम्प्ट में बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या बनाया है देखो, 13 का लूप बना रहे हैं। 13 मतलब 32 से बनेगा। तो 32 से आप गए 20, ऑक्यूपाइड है, हमें केवल ऑक्यूपाइड में जाके टर्न करना है। और ये ध्यान रखना 32 से घूम फिर कर वापस 32 में ही बंद करना है लूप को। अब 20 ऑक्यूपाइड है, केवल ऑक्यूपाइड पे ट्रैवल कर सकते हो आप, कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते। 20 से गए 35, तो 20 से आ गए हम नीचे 35। 35 से गए सीधा 22, और 22 पे जाने का फायदा ये है कि सीधा पहुंच जाओगे आप उस जगह पे जहां से आपने लूप को शुरू किया था, यानी 32। तो देखो कैसे बना, 32, 20, 35, 22 और फिर 32। बीच में 55 आया, लेकिन 55 पे हम रुके नहीं, हम सीधा चले गए, क्योंकि मंजिल मालूम थी 5 स्टूडेंट को आज कि 22 से 20, 35, 22 और वापस 32 पे जाते ही लूप हमारा बन जाएगा, राइट। तो अंकित, दीपक, महिमा, विक्की, केशव और उसके बाद दिव्या, आप लोगों ने बड़ा अच्छा एफर्ट डाला है और आपके आंसर्स काफी प्रिसाइज हैं। अब रूल याद रखना कि जहां से स्टार्ट हुआ उसको तो देना प्लस, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या देंगे हम, प्लस। उसके बाद अगले कॉर्नर पे माइनस, यहां माइनस है तो नेक्स्ट पे प्लस, और इधर प्लस है तो अगले पर माइनस। अब बताइए इसको सॉल्व करके क्या आ जाना चाहिए, मतलब प्लस 32, जहां से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट 32 वाला ना, उसको तो देना प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। तो प्लस 32 माइनस 20 प्लस 35 माइनस 22। बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है। गजेंद्र ने आंसर बताया 13, राइट। फटाफट रिप्लाई भी कर देते हैं कुछ बच्चे। बाकी स्टूडेंट्स चेक करो कि क्या गजेंद्र का रिप्लाई 13 सही है या नहीं। गजेंद्र ने 13 बताया है और बाकी विक्की ने 25, महिमा ने 25। कुछ अलग अलग आंसर आगे देखते हैं। 32 और 35, ये तो हो गया 65। 65 में से माइनस किया 67, सॉरी 32 प्लस 35 is 67 माइनस 42 25। तो विक्की और महिमा का आंसर सही है। गजेंद्र कुछ गड़बड़ हो गई, दिव्या, दीपक और हिना भी 25 ही बता रहे हैं।
तो 25 इज द राइट आंसर। थोड़ी जल्दी कर दी गजेंद्र आपने, लेकिन कोई बात नहीं, गुड एफर्ट, अगली बार और अच्छा करना है आपको। बाकी सभी चेक करके देखो 25 आ रहा है, तो डेल्टा 13 सॉल्व किया तो 25 आ गया। दो और सीखो, बोला था ना आपको 4 लाइफलाइन है, अभी भी किसी को डाउट हो घबराना मत। डेल्टा 14 का लूप बनाएंगे हम, 14 मतलब ये वाला 55, तो डेल्टा 14 55 से लूप बनाना है। कोई बना सकता है, बना भी दिया, ये लूप बनाया है 55 का दिव्या ने, दीपक ने और गजेंद्र ने। वेरी गुड दिव्या, दीपक, गजेंद्र। लेट मी आल्सो सी अदर स्टूडेंट्स। केशव इज आल्सो गिविंग दिस आंसर। तो आंसर क्या है आपका, पहले देख लेते हैं जो लिखा है उन्होंने। हिना ने भी लिखा है कि 55 से जाएंगे हम, 55 से 45, 35 और 20। चलो देखते हैं क्या किया आपने। 55 से 45, ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत है। 55 से शुरू करना है हमें अपना जर्नी, क्योंकि अगला जो डेल्टा 14 है उसकी लोकेशन क्या है, 55 है ना। 55 से नीचे आ गए 45, क्योंकि ऑक्यूपाइड है, हमें तो ऑक्यूपाइड पे जाना है। 45 से गए सीधा सबके ऊपर से 35 पे, इन्होंने रास्ता ढूंढ के निकाला है, तो देखते हैं सही है कि नहीं। 35 से गए आप लोग जा रहे हो 20 पर, ये लिखा है ना। 35 से गए सीधा 20 पे गए, और 20 से सीधा पहुंच जाओगे आप 55 पर। तो 20 से आ गए हम 55 पर, राइट। 20 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, छोटा हो गया बेचारा 20। तो इसको दूसरी एंटी क्लॉकवाइज भी ले जा सकते थे आप, 55, 20, 35, 45 और वापस 55। तो एनीवेज यू गो, हर कॉस सेल की शेप तो वो पर्टिकुलर ही आएगी जहां से वो घूम रहा था, चाहे क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज। अब जहां से आपने लूप को स्टार्ट किया, कौन सा साइन देना है उसको देना है हमेशा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। तो स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस दिया, यानी प्लस 55 माइनस 45 प्लस 35, अपोजिट सिंबल देने हैं माइनस 20। इसको सॉल्व कर देंगे हम। 55 में से 45 गए 10, 10 प्लस 35, 45 में से 20 गए। कितना आंसर निकाला है, दिव्या खंडेलवाल ने बताया सबसे पहले, फिर दीपक ने, और वो आंसर बता रहे हैं आप 25। ये भी 25 ही आ रहा है, राइट। विक्की का भी 25 आ रहा है, विक्की और केशव ने भी बड़ी जल्दी कर दिया था, वेरी गुड। एंड महिमा इज कॉन्स्टेंटली डूइंग वेरी वेल। तो काफी बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको सीखना है ये। हिना का भी 25 ही आया है, हिना इज आल्सो डूइंग वेरी वेल टुडे। तो ये तो आगे डेल्टा 14। एक और बता रहे हैं, फिर बचे हुए खुद करना। 4 का बोला था ना हमने, डेल्टा 15 का लूप, 70 का लूप बनाना है। ये मजेदार है। क्या क्लास में कोई है स्टूडेंट जो 70 का लूप बना सकता है? अंकित शुक्ला, सबसे पहले बताया आपने कि 70 से जाएंगे 25, 36, 55, 35 और 20 पर। चलो देखते हैं, 70 से 25 पे गए, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं हम 70 से। तो जो अंकित शुक्ला ने बताया है, अंकित शुक्ला और गजेंद्र ने भी बताया है, ओके वेरी गुड, 2 ऑफ यू। 70 से गए हम सबसे पहले 25 पर, राइट। 70 से गए हम 25, जैसा कि आप बता रहे हैं। 25 से कहां लेकर जा रहे हो? 36। तो देखो ध्यान से, 70 से 25, क्योंकि 48 को तो जा नहीं सकते, 48 तो अनऑक्यूपाइड है, हमें तो केवल ऑक्यूपाइड में ट्रैवल करना है। तो 70 से 25, 25 से 36, तो यहां से गए 36, राइट। 36 पे आए, 36 से अगला रास्ता क्या बताया आपने? 55, 55 आप ही का देखकर कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या एफर्ट डाला है आपने। तो 70, 25, 36, 55। अब आगे 55 के बाद 35 पे गए, ठीक है, पीछे जाने का कोई मतलब नहीं था, सब जगह लूप बंद हो रहा था। तो 55 से गए 35, वेरी गुड, वेरी नाइस। 35 से गए 20, तो ये आ गए 20 और 20 से वापस पहुंच गए सीधा
70 पर, राइट। तो 20 ऊपर लिख देते हैं थोड़ा ताकि मिक्स ना हो जाए कहीं पर। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है गजेंद्र का, अंकित का, दीपक का, राइट। 3 स्टूडेंट्स एंड महिमा, विकी, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। ये वैल्यूज निकाली, लूप बनाया। अब रूल याद रखिएगा, रूल वही पुराना है कि जहां से स्टार्ट किया उसको प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अगले कॉर्नर पे प्लस, अपोजिट सिंबल देने, इसको प्लस दिया तो अगले को माइनस, फिर इसको प्लस और इसे माइनस, ठीक है। तो अब डेल्टा 15 की वैल्यू लिखते हैं। ये है प्लस 70 माइनस 25 प्लस 36 माइनस 55 प्लस 35 माइनस 20। करो सॉल्व एक बार इसको, देखो कितना आ रहा है। वैसे 41 जवाब दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, सभी का 41 आ रहा है। लिख लें क्या? कहीं कोई एक दूसरे का देख के लिख लेता हो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सबका गलत हो जाएगा एक साथ। 41 परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ईमानदारी का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड यू हैव गिवन द आंसर 41 व्हिच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो 41 के बाद अब आप लोग खुद बनाओ डेल्टा 21 का लूप, 23 का, 24 का और 35 का। वैसे दिव्या ने बनाया है, दिव्या खंडेलवाल ने लूप दे दिया 21 का। किसका दिया है आपने? 48 का। तो 48 का लूप बनाना है। देखो कैसे बनेगा। 48 का बड़ा सिंपल सा लूप है, शॉर्ट एंड स्वीट। आकांक्षा ने भी रिप्लाई किया है 48, 36, 55, 35 एंड बैक टू 48, राइट। सभी स्टूडेंट्स के बड़ी तेजी से रिप्लाई आ रहे हैं 48 से। देखो इट्स अ वेरी सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट लूप। 48 से गए 36, 36 से 55, 55 से 35 और 35 से वापस 48, ठीक है, सिंपल। तो 48 से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी जर्नी। कहां पे बनाएं लूप? ये तो आपका इनिशियल आंसर था। लूप बनने जा रहा है डेल्टा 21 का, 21। और आपने कैसे बनाया था? 48 से गए थे हम 36, 36 से गए 55, 55 से 35 और 35 से वापस 48। तो होपफुली यही वैल्यूज होंगी 48, 36, 55, 35। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सिमिलरली महिमा, विकी, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द सेम आंसर। और आप लोग आंसर भी बता रहे हैं जो कि 32 आ रहा है सॉल्व करके। तो देख लेते हैं। पहले तो 48 से शुरू किया तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस, इनके अकॉर्डिंगली वैल्यू लिख ली। प्लस 48 माइनस 36 प्लस 55 माइनस 35। तो देखो एक बार, आप लोग आंसर बता रहे हैं कि आंसर आ रहा है कितना? 21 का 32। लेट मी ऑल्सो सी 48 माइनस 36 प्लस 55 माइनस 35, 32 राइट आंसर। तो डेल्टा 21 हमारे हाथ में आ गया। डेल्टा 23 मतलब ये वाला 40। क्या लूप बना रहे हैं? इसका भी दे दिया जवाब आपने। वेरी गुड आकांक्षा, दिव्या, आपने 40 का बनाया है। 40 से गए हम 36, ठीक है। 36 से 55, 55 से 22, 22 से वापस 40। वेरी नाइस, परफेक्टली डन। तो जो अगला लूप है वो डेल्टा 23 का। अब तो अच्छे से बना रहे हैं आप लोग, स्पीड बढ़ गई बाकी बच्चों की भी। 40 का लूप था ये वाला, डेल्टा 23 है ना, 23 मतलब ये वाला। तो 40 से गए नीचे 22, 22 से 55, 55 से 36 और 36 से वापस 40। जहां से शुरू किया उसको प्लस माइनस प्लस माइनस और इनके अकॉर्डिंगली वैल्यू लिख ली। तो प्लस 40 माइनस 22 प्लस 55 माइनस 36। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये आंसर? 37 बता रहे हैं दिव्या। लेट मी ऑल्सो सी 40 माइनस 22 प्लस 55 माइनस 36, 37 बता रहे हैं। तो 37
हाँ दिव्या का भी 37 ही है, ठीक है, गुड। सो इट इज 37, 40 माइनस 22, 18, 18 और 15 हो जाएगा 73, 73 में से 36 गए, 37 आंसर आ जाएगा। बनाओ बाकी दो भी। हाँ महिमा का भी 37 आ रहा है, वेरी गुड। तो बाकी स्टूडेंट्स बचे हुए दोनों ट्राई कीजिए, फिर चेक करते हैं आपके आंसर्स। लूप बनाइएगा बचे हुए दोनों भी और अपने आंसर्स को वेरीफाई करवाइएगा। फिर अब दो बच कौन से गए, डेल्टा 24, तो एक रह गया हमारा डेल्टा 24। बनाया है किसी ने डेल्टा 24 का? आकांक्षा का आंसर आ रहा है कुछ, बनाना किसका है? 44 वाले का। गजेंद्र भी रिप्लाई कर रहे हैं, गजेंद्र का, आकांक्षा का आंसर और दिव्या का भी। 44 से कहां लेके गए आप लोग? 44 से 45, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। 45 से गया आपका 55, 55 से 36 और 36 से 44, परफेक्ट। हिना का भी यही आंसर है, डेल्टा 24। 44 से शुरू किया, 44 से नीचे 45, 45 से 44, 45, 55, 55 से 36 और 36 से वापस 44। यही बनाया आप लोगों ने, 44, 45, 55, 36, परफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा जो आपके क्लासमेट्स ने बनाया है 44 से 45, 45 से 55, 55 से 36 और 36 से 44। तो आपको ये याद रखना है, चाहे बीच में कितने ऑक्यूपाइड पड़े, अनऑक्यूपाइड पड़े, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो बस जहां से स्टार्ट किया है वहां से घुमा फिराकर उसी पॉइंट पे वापस पहुंचना है। जैसे आपके बाकी क्लासमेट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं सभी, और घूम फिरकर उसी पॉइंट पर आप लोग पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। और टर्न हमेशा राइट एंगल पे ही लेना है आपको, और टर्न केवल ऑक्यूपाइड से ही हो सकता है, वो अनऑक्यूपाइड से टर्न नहीं हो सकता। इसी रीजन से 44, 45, 55, 36 और वापस 44 हो गया। तो अब 44 से शुरू किया, इसको दिया प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस का 44 माइनस 45, देन प्लस 55 माइनस 36। सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा ये? 55 प्लस 44 माइनस 45 माइनस 36, कितना आंसर आ रहा है इसका? निकालेगा 44 वाले का, स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, बड़े सारे आंसर दे दिया आप लोगों ने। 18 बता रहे हैं सभी, देखो ये 18 ही आ रहा है क्या? डेल्टा 24 चेक करके बताओ। गजेंद्र का आंसर देखा है हमने अभी ऊपर, गजेंद्र और दिव्या खंडेलवाल का, स्क्रॉल करके दीपक, विकी और महिमा, इनके आंसर्स तो 18 है, ठीक है। तो अराउंड 5-6 स्टूडेंट्स हैव गिवन दिस आंसर एज 18, तो आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये 18 ही होगा। डेल्टा 35 लास्ट, 35 मतलब ये 48। कैसे लूप बनाया है 48 वाले का? गजेंद्र का आंसर दिख रहा है इसमें भी, 48 से गए हम 25 पे और 25 से गए 36 पे, ठीक है। 36 से नीचे आ गए 55 और फिर सीधा आ गए 48। कोई स्टूडेंट कहता सर बीच में ऑक्यूपाइड के ऊपर टर्न कर लो, तो टर्न करने पर भटक जाओगे आप, इधर उधर अटक जाएंगे, तो क्या करना है? टर्न नहीं करना। 48 से 25, 36, 55 और सीधा आ गए आप 48 पर। तो अब इसका भी लूप बन जाएगा, किसका? लास्ट वाले का, जो कि था डेल्टा 35। कैसे बना? ये लूप स्टार्ट किया था 48 से, 48 से गए हम ऊपर 25, 25 से गए 36, 36 से आ गए नीचे 55। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा करो इधर घूम जाओ 35 पे, चलो ठीक है 35 पे गए, ऑक्यूपाइड है, जा सकते हो। 35 से फिर कहां जाए? 20, वो भी जा सकते हैं। अब 20 के बाद कहां जाओगे? 20 से तो बंद ही हो जाएगा, आगे सारे अनऑक्यूपाइड हैं, तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां से आपने शुरू किया था।
तो आपको ये याद रखना है कि जहां से आज आप निकले हो ना अपने घर से, घूम फिर कर घर पे वापस पहुंचना है ना। वैसे तो अभी लॉकडाउन है, नहीं तो जनरली निकलते हैं घर से तो वापस पहुंचना होता है ना। ऐसा थोड़ी कि भटक जाओ किसी और अपने फ्रेंड के यहाँ रुक जाओ, वो मत करना। जहां से निकलो अपने घर से बस सीधा घर पहुंचना। इसी रीजन से 48 से गए 25, वहां से 36, 55, इधर उधर मत घूमना। 55 से सीधा आ गए 48, क्योंकि इधर उधर जाओगे ना तो भटक जाओगे। भटकना नहीं है, सही रास्ते पे जाना है हमेशा। तो हम 55 से आ गए सीधा 48 पर। जहां से स्टार्ट किया उसको दिया प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। इनके अकॉर्डिंगली वैल्यू लिखी तो प्लस 48 माइनस 25 प्लस 36 माइनस 55। तो अब इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आंसर कितना बता रहे हैं आप लोग? हिना, आकांक्षा, अंकित, दिव्या, गजेंद्र, सबका तो 4 आ रहा है। और महिमा, केशव, विकी 48 से 55, हाँ 55 पे गए महिमा। 48 से 55, 36, 25 एंड 48। तो किसी भी तरह से बनाओ, लूप वही आएगा आपका। सो सॉल्विंग दिस 48 माइनस 25 प्लस 36 माइनस 55 4। हाँ गजेंद्र आपने भी सही बताया था, बिल्कुल 4, राइट। तो अब हमने सबकी कॉस्ट चेंजेस निकाल ली, नोट करो जल्दी से। और एक चीज याद रखना नोट करते टाइम कि इनमें से पॉजिटिव वाले तो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, केवल माइनस वाला सेलेक्ट होता है। तो माइनस वाला कौन सा है? -12। अब आप कहोगे सर माइनस वाले क्यों सेलेक्ट होगा? क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिक्रीज करना है। पॉजिटिव वैल्यूज शो इंक्रीज इन कॉस्ट, नेगेटिव वैल्यूज शो डिक्रीज इन कॉस्ट। तो हमें कौन सा लेना है? माइनस में जो आ रहा है। और कभी बाई चांस दो हो, -12 हो, -25 हो, तो कोई बता सकता है कौन सा लेना चाहिए? अगर दो माइनस में होते हैं, -12 और -25, तो दोनों में से कौन सा लेना होता हमें? सेलेक्ट तो एक ही होगा हमेशा। कौन सा लेना होता? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। -25। वेरी गुड दीपक, गजेंद्र, हर्ष, अंकित। एक जगह पे 12 रुपए कम हो रहे हैं और एक जगह 25 रुपए कम हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तो बोलोगे ना जब 25 रुपए कम हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर माइनस के 2-2, 3-3 वैल्यू हो तो जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो लेना है, अदरवाइज एक ही था तो वो ही लेना है। और कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर सारे पॉजिटिव आ जाएं, अगर सारे पॉजिटिव आ जाए तो किस्सा खत्म, क्वेश्चन वही कंप्लीट हो गया। क्योंकि सारे पॉजिटिव आ गए फिर तो अगर आप आगे क्वेश्चन करोगे तो कॉस्ट अपनी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ानी थोड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमेशा कम करना है। तो अगर सारे पॉजिटिव, क्वेश्चन खत्म, राइट। और लेना कौन सा है? अगर माइनस में आ रहे हैं तो माइनस में, और उसमें भी अगर 2-3 वैल्यू हो, -12 हो, -25 और एक -100, तो फिर आप -100 लोगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम से कम करना है, तो माइनस में जिसका भी मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वही ले लिया जाएगा, राइट आकांक्षा। ओके, तो अब -12 वाला सेलेक्ट हो गया और इसी का लूप आपको अपने इस टेबल में शो करना है। तो अपने टेबल में बना लो डेल्टा 1 2, क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन इसके सहारे ही आगे चलेगा। -12 के किसका था ये? 1 2 का। और इसका लूप कैसे बना था? 28 से गए थे हम 20 पर, 20 से 35, 35 से 55 और 55 से 28। जहां से शुरू किया उसको प्लस, माइनस, प्लस और माइनस, ये निशान दे दिए, राइट। जहां से स्टार्ट किया प्लस, ऑल्टरनेटिवली माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये वैल्यूज नोट कर लीजिएगा और फिर आपको बताते हैं आगे कैसे होगा ये। जो टेबल आपने फ्रेश नोट किया था ना, जिससे हमने सारी वैल्यू निकाली है, उसी टेबल में लूप बना देना। तो नया टेबल बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए अभी फिलहाल। नए टेबल में तो एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट बताते हैं आपको कैसे होगा, लेकिन एक बार भी सारी वैल्यूज को नोट कर लीजिए। और नोट हो जाए तो रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता लग जाए कि आपका नोट हो गया है, किसी का रह ना जाए बस।
ओके गुड, महिमा आप तो आगे तक पहुंच गए, वेरी नाइस। तो डन, ओके गुड। अब हम इसके अंदर एक एडजस्टमेंट करेंगे इस टेबल की हेल्प से। उस एडजस्टमेंट के 3 रूल हैं, पहले लिखो वो तीनों रूल, हेडिंग डाल दीजिएगा रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट। रूल्स ऑफ एडजस्टमेंट लिखिए। रूल नंबर 1, पहला रूल लिखिएगा, compare the allocations of the negatively signed cost cells. Compare the allocations of the negatively signed cost cells. तो हमें नेगेटिव साइन वाले जो कॉस्ट सेल है ना, ये जो लूप सेलेक्ट हुआ है, उनकी एलोकेशन को कंपेयर करना है। एक के पास है 50 यूनिट्स और एक के पास है 10 यूनिट्स। तो ये याद रखना कि अभी हमारे पास एक के पास तो है 50 और दूसरे के पास है 10, लेकिन एलोकेशंस देखनी किसकी हैं? जिनके ऊपर माइनस के निशान आ रहे हैं। जो सेलेक्टेड लूप है ना, लूप सेलेक्ट हुआ था यहाँ से, इसका माइनस में था, इस -12 का रोल खत्म, अब इसका कुछ नहीं होगा। अब ये सेलेक्टेड लूप जो था उसमें माइनस के निशान वाले सेल पर जो जो एलोकेशंस हैं, उन एलोकेशंस को कंपेयर करना है। एक के पास 50 है, एक के पास 10 है। आगे लिखो रूल नंबर 2, सेलेक्ट द मिनिमम एलोकेशन, सेलेक्ट द मिनिमम एलोकेशन फ्रॉम द नेगेटिवली साइंड कॉस्ट सेल्स, फ्रॉम द नेगेटिवली साइंड कॉस्ट सेल्स। तो ये बताओ कि इनमें से मिनिमम एलोकेशन क्या है? 2 एलोकेशन सेलेक्ट किए ना हमने, दोनों में से मिनिमम एलोकेशन क्या है अपने पास? एक तो थी 10 और एक 15। तो बताइए जल्दी से, दोनों में से मिनिमम एलोकेशन अपने को सेलेक्ट करनी है। मिनिमम एलोकेशन की वैल्यू कितनी है? 10 होगी या 50 होगी? 10, ठीक है, गुड, हाँ करेक्ट। तो 10 और 50 में से मिनिमम एलोकेशन, क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं अभी तो बड़ा इजी लग रहा है, बाद में बच्चे भूल जाते हैं सर ये 10 कहां से आया। तो अब ये बोल देंगे हम कि हाँ दिव्या ने बताया, दिव्या खंडेलवाल ने बताया, दीपक और शायद आकांक्षा ने बताया कि इनमें से मिनिमम एलोकेशन है 10। तो मिनिमम एलोकेशन ले लेना है, ठीक है। हमारी बात भूल जाओ तो कोई बात नहीं, इन सब बच्चों की बात याद रखना, दीपक सोनी की, दिव्या खंडेलवाल की, कि सब में से मिनिमम एलोकेशन 10 है। तो सेकंड रूल क्या लिखा है? सेलेक्ट द मिनिमम एलोकेशन फ्रॉम द नेगेटिवली साइंड कॉस्ट सेल। तो जो नेगेटिव साइन वाले कॉस्ट सेल थे उनमें से मिनिमम एलोकेशन ले ली। थर्ड रूल लिखो, रूल नंबर 3, subtract it from the allocations of the negatively signed cost cells, and add it to the allocations of the positively signed cost cells. Add it to the allocations of the positively signed cost cells. लिखा? Subtracted from the allocations of the negatively signed cost cell। तो ये याद है आपको 50 और 10 में से मिनिमम एलोकेशन था 10। इसी 10 को जहां जहां माइनस वाले निशान है ना, वहां की एलोकेशन में से तो माइनस कर देना। माइनस का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट किसको करोगे? इस मिनिमम एलोकेशन 10 को इन सभी जगह जहां माइनस के निशान है वहां की एलोकेशन में से। तो नए टेबल में 50 में से 10 माइनस किया, क्या आ जाएगा नए टेबल में? 40, वहां 40 लिख देना। और 10 में से 10 गया तो 55 पे 10 में से 10 गया, साफ हो जाएगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो माइनस वालों में से तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जहां जहां प्लस का निशान है ना वहां पर इसी 10 को ऐड कर देना। तो प्लस का निशान कहां है? इन दोनों जगह पर है, वहां पर इसी 10 को ऐड कर दिया।
तो 50 प्लस 10 क्या हो जाएगी वैल्यू 60, और ये खाली पड़ा था 0 प्लस 10 ये हो गया 10। तो जहां जहां प्लस का निशान है वहां पर इसी 10 को ऐड कर देना, और ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये ऐड किसके अंदर होगा एलोकेशन में। तो ऑलरेडी 50 था, निशान प्लस का है, 50 में प्लस ऐड कर दिया 60 हो गया। यहाँ खाली पड़ा है कुछ भी नहीं है, 0 प्लस 10 हो जाएगा। तो प्लस वालों में ऐड कर देना, माइनस वालों में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो माइनस में यहाँ 50 में से 10 गया 40, और 10 में से 10 गया खाली, सब खाली हो गया ना ये वाला। तो प्लस वालों में ऐड, माइनस वालों में सब्ट्रैक्ट। और किसको, इस 10 को। अब ये 10 याद है ना कहां से आया था, हमारी बात तो भूल गए हो, तो दिव्या, दीपक और दिव्या खंडेलवाल की इस बात का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, वो स्क्रीनशॉट लेना बड़ा जरूरी है। तो अब यहां तक नोट करो, आपको बताते हैं आगे कैसे होगा। और लगे हाथ एक छोटा सा काम और कर लेना कि जिस पर कोई निशान नहीं है ना उसको एज इट इज कॉपी कर लेना, जिस पे कोई सिंबल नहीं है वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। तो 25 का 40 एज इट इज, देन 22 का 50 वो भी एज इट इज, 45 का 40 वो भी एज इट इज, और 36 का जो 60 है वो भी सेम 60 को एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। और एक बार रिवाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देना। रिवाइज्ड टीसी मतलब रिवाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे आएगी, 20 को 40 से मल्टीप्लाई करिएगा, 20 इंटू 40, देन 28 इंटू 10, 28 को 10 से किया, देन 36 को 60 से किया मल्टीप्लाई, 25 को 40 से, उसके बाद 35 को 60 से, 22 को 50 से, और 45 को 40 से। करो जल्दी से मल्टीप्लाई और बताओ क्या आ रहा है आंसर। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करिएगा और आंसर बताइए, आंसर कितना आ रहा है आपका। अब सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके बताओ कि मल्टीप्लाई करके ऐड करके कितना आ रहा है ये। महिमा का, विक्की का आ रहा है 9240, अंकित शुक्ला का भी आ रहा है 9240। देखो सभी स्टूडेंट्स सभी के आंसर्स चेक कर रहे हैं हम। तो 9240 ये आंसर आ रहा है। तो ये बड़ा खास स्टेप था कि मिनिमम माइनस वालों में से मिनिमम एलोकेशन ले ली 10, उसको माइनस वालों में से तो माइनस कर दिया, प्लस वालों में ऐड कर दिया। जिनका कोई निशान नहीं था उन सबको एज इट इज कॉपी कर लिया और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमारी कॉस्ट आ गई 9240, राइट। अब आप देखो शुरू में कॉस्ट थी हमारी 9360, सबूत के तौर पे लिखी हुई है ऊपर 9360 से आपने मेहनत करी काफी, 9360 से आप पहुंच गए 9240, राइट। तो इतनी जो मेहनत करी वो मेहनत रंग लाई, आपके 9360 रुपए से कम होकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी 9240, जो कि दिव्या खंडेलवाल, दिव्या, दीपक, अंकित, विक्की, महिमा, अराउंड 6-7 स्टूडेंट्स हैव कैलकुलेटेड। लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, और अब ध्यान से सुनना जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, स्पेशली जो भी ये कमजोर दिल के बच्चे हो ना वो थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। कई बार कुछ बच्चों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो ध्यान देना इस बात पर जो अनाउंस करने जा रहे हैं। अब ये जो नया टेबल बनकर आया ना, इसमें फिर से आप सभी अनऑक्यूपाइड कॉस्ट सेल के लूप बनाओगे जैसे अभी बनाए थे, सभी का डेल्टा निकालोगे नए टेबल का। अब अलग अलग बनेंगे ना लूप, क्योंकि ये जो 55 है पहले ही ऑक्यूपाइड था, अब ये अनऑक्यूपाइड है। अब ये अनऑक्यूपाइड हो गया तो इसका भी लूप बनेगा। लूप्स की शेप्स चेंज होती जाएंगी। पहले ये वाला 28 अनऑक्यूपाइड था, अब ये भी ऑक्यूपाइड हो गया, तो इसका लूप नहीं बनेगा, क्योंकि लूप किसका बनेगा, सारे अनऑक्यूपाइड का।
तो सभी अनऑक्यूपाइड का लूप बनाना, अगर कोई माइनस में आए तो उस माइनस वाले का एक अकेला लूप बनेगा, उससे एडजस्टमेंट होगा, और ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक सारी की सारी कॉस्ट चेंजेस आपकी पॉजिटिव नहीं आ जाती हैं, राइट। आई रिपीट, हमने इस नए टेबल में अब दोबारा से सबका डेल्टा निकालना है, सबका किसका, केवल अनऑक्यूपाइड सेल का, और सभी का डेल्टा निकालने के बाद अगर कोई माइनस में आया तो माइनस वाले का फिर से एक लूप बनेगा, और वो लूप बनाने के बाद एडजस्टमेंट होगा, और ये प्रोग्राम तब तक चलता रहता है जब तक डेल्टा आपका पूरा पॉजिटिव नहीं हो जाता है। एंड द गुड न्यूज इज दैट कि जब आप इस टेबल में सबका डेल्टा निकालोगे ना तो वो पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, राइट, और क्वेश्चन आपका वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा पॉजिटिव आया, दैट मींस द क्वेश्चन इज एज गुड एज ओवर। तो आप लोगों को उस क्वेश्चन को तब तक करते जाना है जब तक डेल्टा पॉजिटिव नहीं आ जाता, और इस क्वेश्चन का तो हमने बता दिया कि खुशखबरी यही है कि इसी क्वेश्चन में सारा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा और क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी-कभी एग्जाम्स में एक दो बार और करना पड़ता है, और आपको एक रूल और बताते हैं, जब भी आप नॉर्थ वेस्ट से करेंगे और फिर ये स्टेपिंग स्टोन लगाओगे तो आपको हो सकता है 4 बार 5 बार 6 बार भी करना पड़े, उतनी बार में पॉजिटिव आता है। जब आपने शुरू में लीस्ट कॉस्ट से किया जैसे आज किया तो आपका कई बार 2 बार में 3 बार में 4 बार में जाके पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जब भी आप वोगल्स से करेंगे, राइट, तो जनरली आपका एक बार में पॉजिटिव आ जाएगा या 2 बार में पॉजिटिव आ जाता है। तो वोगल्स इतना इफेक्टिव मेथड है जिससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं वोगल से कि जिनमें आप शुरू में वोगल्स लगाओगे, डेल्टा पहली बार में पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये लूप भी नहीं बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं आप लोग करेंगे जो होमवर्क में भी दिए थे आपको कल, तो उन सभी क्वेश्चन को स्टेपिंग स्टोन से ट्राई करना। एक शॉट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, वो क्वेश्चन आपका वहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन रूल याद रखिएगा, ये कब तक सॉल्व होता है, ये तब तक सॉल्व होता है जब तक डेल्टा आपका पॉजिटिव नहीं आ जाता। तो अना, विकी, केशव, आर्यन सॉल्व करिएगा और बताइए जल्दी से जितने भी अनऑक्यूपाइड हैं उनका डेल्टा कितना कितना आ रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स होमवर्क में करें उनका ये वेरीफाई हो जाए। डेल्टा 13, एक तो हमें 13 का निकालना है, देन डेल्टा 14, डेल्टा 15, डेल्टा 21, डेल्टा 23, डेल्टा 24, डेल्टा 32 एंड डेल्टा 35। तो एक बार जल्दी से इन वैल्यूज को चेक करा दीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स होमवर्क भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर लें। 5, देन 6, 12 and 16. Okay, so these are all positive values. So Mahima, you have already calculated it and these are all positive values. तो सारा positive आ गया, मतलब ये क्वेश्चन अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना, तो मतलब कब तक करते जाना है, जब तक कि पूरा की पूरा डेल्टा हमारा पॉजिटिव नहीं आ जाता है। और ये पॉजिटिव आ गया, that means the question is as good as over. तो अब स्टेपिंग स्टोन मेथड को रिवाइज करिएगा। जो क्वेश्चंस आप लोगों को कल गूगल्स मेथड से दिए थे उन सभी को स्टेपिंग स्टोन से करके लेकर आइएगा। स्टेपिंग स्टोन में पहले हम डेल्टा निकालते हैं, फिर जो माइनस में आता है उसका लूप बनता है, उसका लूप बनने के बाद एडजस्टमेंट होता है और ये प्रोग्राम तब तक चलता है जब तक कि पूरा डेल्टा आपका पॉजिटिव नहीं आ जाता है, राइट। जैसे ही पॉजिटिव आया तो जो आपकी रिवाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी ना, जिस टेबल में पॉजिटिव आता है, जैसे इस टेबल में ये पॉजिटिव आ गया तो इस टेबल की रिवाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी 9240, तो 9240 हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और आप लिखोगे कि TMTC मतलब टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹9240 फाइनल आंसर। तो 9240 से कम कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा 9240 को ही कंक्लूजन में देना है, दैट इज द टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद ट्रांसपोर्टेशन इन द नेक्स्ट क्लास। तब
करेंगे हम मोदी मेथड, लेकिन एक बार ये नोट कर लीजिएगा और किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेरी आए तो पूछ लीजिएगा।